एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज़। एंड ये फरवरी 2024 तक की कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2024? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट ये इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया है टोटल 5 लोगों को, और ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न। ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में एम एस स्वामीनाथन को मिला है पॉस्थ्यूमसली, यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत। फिफ्थ पर्सन टू बी कन्फर्ड विथ भारत रत्न, तो ये एम एस स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन इज़ नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में, और इस वजह से इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में हम जानते हैं। और ओवरऑल नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर में ग्लोबली, बट नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो ये एम एस स्वामीनाथन है। इनको पॉस्थ्यूमसली फिफ्थ पर्सन ये बने हैं जिनको कि एग्रीकल्चर के फील्ड में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था 9 फरवरी को, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन, इन सभी लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि 2 और लोग, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के फॉर्मर कर्पूरी ठाकुर जी, एंड पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी अनाउंस किया गया टू बी कन्फर्ड विथ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। तो दिस ईयर 5 recipients surpassed the 4 awarded in 1999. तो इन अ ईयर ओनली 3 persons आर एलिजिबल फॉर दिस, लेकिन ये 1999 में 4 लोगों को दिया गया और 2024 में 5 लोगों को दिया गया। तो उनके नाम देख लेते हैं। 49th नंबर का रिसिपेंट थे कर्पूरी ठाकुर, पॉस्थ्यूमसली इनको दिया गया। 58th नंबर के रिसिपेंट लाल कृष्ण आडवाणी जी। 51st नंबर के पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पॉस्थ्यूमसली। 52nd नंबर के रेसिपेंट चौधरी चरण सिंह, पॉस्थ्यूमसली। 53rd नंबर के रेसिपेंट एम एस स्वामीनाथन, यही पॉस्थ्यूमसली इनको भी दिया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन ऑनर शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर इन द ईयर 2024? तो देखिए, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर डे ला लीजन ऑनूर, तो ये दिया गया है शशि थरूर को। ठीक है, इनकी इंग्लिश के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो शशि थरूर है, उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिलने वाला है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यानी कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये। और बुक्स हैं शशि थरूर के अम्बेडकर अ लाइफ एंड एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये डिप्लोमैट भी हैं, ऑथर भी हैं, पॉलिटिशियन हैं शशि थरूर, और अपनी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। Who has been awarded with prestigious 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजार साहब और राम भद्राचार्य जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में गुलजार जी को उर्दू के लिए मिला है और राम भद्राचार्य जी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए मिला है। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम द ज्ञानपीठ अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू संस्कृत एंड 5th टाइम फॉर उर्दू। उर्दू के क्षेत्र में 5th टाइम मिला है और संस्कृत के क्षेत्र में 2nd टाइम मिला है। और इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, एंड द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन 1965 टू हुम? तो ये फर्स्ट अवार्डी वाज जी शंकर कुरूप, इनको मलयाली लैंग्वेज में मिला था। ठीक है, तो केरल की जो मलयालम भाषा है उसमें जी शंकर कुरूप को फर्स्ट टाइम 1965 में ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इन 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल, तो 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएँ हैं उसमें ही ये ज्ञानपीठ अवार्ड्स दिए जाते हैं। इंडिया विंस द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव हेल्ड इन UAE। तो ये UAE में हुआ था, इसको ये इंडिया को प्राइज मिला था। हवलदार वारिंदर सिंह अवॉर्डेड विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर। नोएडा रिकॉग्नाइज्ड एज वाटर वैरियर सिटी। KPP नाम्बियार अवॉर्डेड फॉर इसरो चेयरमैन S सोमनाथ। और डॉक्टर बीना मोदी नेम्ड आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023। ओके, नेक्स्ट, Who has recently been honored with the MS स्वामीनाथन अवार्ड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर BR कंबोज। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर BR कंबोज, इनको ऑनर किया गया है MS स्वामीनाथन अवार्ड से इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस एज अ साइंटिस्ट। ठीक है,
देखिए, जो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहें तो एम एस स्वामीनाथन को हम जानते हैं, जिनको कि भारत रत्न मिल। विच फिल्म वॉज एडजस्ड बेस्ट पिक्चर इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जवान। ये शाहरुख खान की मूवी है। तो जवान हैज़ बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। इसके जो डायरेक्टर हैं एटली। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस है नयनतारा, ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की कंप्लीट लिस्ट। तो फर्स्ट अवॉर्डेड ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 2012 में। बेस्ट फिल्म है जवान, शाहरुख खान की। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी से बने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे से इनको सेलेक्ट किया गया है। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, ये एनिमल मूवी आपने देखी होगी, रणबीर कपूर एंड ये बॉबी देओल की है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को पठान मूवी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर को एनिमल मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल ये बॉबी देओल को मिला है एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल तो ये वरुण जैन को मिला है तेरे वास्ते, ये फ्रॉम जरा हटके जरा बच के। बेस्ट प्लेबैक सिंगर ये फीमेल, ये शिल्पा राव को मिला है बेशरम रंग फ्रॉम पठान मूवी। फिल्म ऑफ द ईयर बना है सलार। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म बना है गुड मॉर्निंग। तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म 12th फेल बना है। बेस्ट ये क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर ये विक्की कौशल बने हैं श्याम बहादुर के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस ये करीना कपूर बनी है जाने जान के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये ओपेनहाइमर को मिला है। बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर ये एटली कुमार को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, हु गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द बाफ्टा अवार्ड्स 2024? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी वॉन द बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म ओपेनहाइमर। तो बेस्ट एक्ट्रेस बनी है एमा स्टोन, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। और बेस्ट डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं बाफ्टा अवार्ड्स की ये कंप्लीट लिस्ट। इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 29 मई 1949 को। तो बेस्ट फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, बाफ्टा अवार्ड्स इनको मिले हैं। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ये ओपेनहाइमर मूवी से। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर मूवी के लिए। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है 20 डेज इन मैरीपूल। ओरिजिनल स्कोर ओपेनहाइमर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दा वाइन जॉय रैंडोल्फ। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और मोस्ट अवार्ड ये जो विनर है ये ओपेनहाइमर मूवी, 7 अवार्ड्स इसको मिले हैं इस मूवी को। हु वॉन द बेस्ट एक्टर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियन मर्फी। तो बेस्ट एक्टर ड्रामा 2024 सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए मिला है। और 2023 में जो विजेता थे ऑस्टिन बटलर एल्विस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 की लिस्टिंग देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर ड्रामा सिलियन मर्फी फॉर ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन फॉर किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी तो ये पुअर थिंग्स। बेस्ट टेलीविजन सीरीज या ड्रामा कहें तो सक्सेशन को मिला है। और ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1944 में 28 जैन। हु वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब 75वें एमी अवार्ड्स में जीता है सक्सेशन ने। 75th नंबर का ये एमी अवार्ड्स अनाउंस किया गया था। सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब मिला है। द बियर एंड सक्सेशन ईच कैप्चर्ड 6 अवार्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो एमी अवार्ड्स होते हैं अमेरिकन एंड इंटरनेशनल टेलीविजन इंडस्ट्री इनको प्रोवाइड करती है। और फर्स्ट टाइम इसको 1949 में दिया गया था। विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन गिवन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ 2023? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र नगर स्टेशन। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड टू राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर बी नागेंद्र बाबू। ध्यान में रखना है बी नागेंद्र बाबू एट द डीजीज कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। टॉप 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ 2023 की बात कर ले तो राजेंद्र नगर ये तेलंगाना वाला है, जिसमें कि जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं बी नागेंद्र बाबू को ऐसे इस तरीके से अवार्ड दिया गया। और शेरगढ़ी ये जम्मू कश्मीर का है। और सेरेमपोर ये वेस्ट बंगाल का है। तो ये तीनों ही टॉप 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन बने हैं 2023 में। अवार्ड्स ये दिए जाते हैं बाई होम मिनिस्ट्री। ठीक है, अमित शाह की आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। विच टाउन वॉन क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड?
तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है वाराणसी एंड प्रयागराज, तो गॉट टॉप पोजिशंस एट द एज द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स इन द स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। अब ये डेटा कौन है, ऑर्गेनाइज करते हैं बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, और इसके जो चीफ हैं यानी कि हेड हैं हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन शुगर इंडस्ट्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा भंडारे। इनको चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार मिला है, ये पहली महिला है इस तरीके की, तो ध्यान में रखिएगा। दीपा भंडारे बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन शुगर इंडस्ट्री टू विन द बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड कन्फर्ड बाय वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, चेयरमैन है इसके शरद पवार। और रिसेंटली वुमेन इन न्यूज़ की बात करें तो केरला की वुमेन सुचिता सतीश हैं, इन्होंने सेट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस। ओके, विच सिटी ऑनर्ड विथ 2024 ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू सिक्योर द नंबर 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन टाइटल फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, सक्सेसिवली यदि बात करें तो दुबई में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट अवार्ड से सिटी ये जो दुबई है इसको सिलेक्ट किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल। तो प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू ने सविता कंसवाल जी को पॉस्थ्यूमसली यानी कि इनके मरने के बाद में इनको दिया है ये अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। तो सविता कंसवाल मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू कन्क्वेर बोथ, तो ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ी थी और माउंट मकालू पर भी विद इन एन एस्टॉनिशिंग ऑफ, ये टाइम स्पैन इनका था मात्र 16 दिन, ओनली 16 डेज में सविता कंसवाल जी ने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों को ही फतह किया था। तो इस वजह से इनके पॉस्थ्यूमसली प्रेसिडेंट ने द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिया है उनको, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। हु इज़ ऑनर्ड विथ IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। तो मनोज कुमार CMD एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, तो ये इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टीजियस IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो IMMA है ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन जो मिनरल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, तो इस फील्ड में मनोज कुमार जी को मिला है, ठीक है, ये कोल फील्ड्स लिमिटेड के ये डायरेक्टर हैं इस वजह से। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड असम्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव 2023, तो असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव से रंजन गोगोई जी को सम्मानित किया गया है। ये चीफ जस्टिस हैं रहे हैं इंडिया के, तो ही इज़ फर्स्ट जज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट ऑन डिकेड ओल्ड राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, तो बाबरी मस्जिद केस के टाइम पे या अयोध्या राम जन्मभूमि जो विवाद चल रहा था, तो उसमें जो चीफ जस्टिस के तौर पे थे रंजन गोगोई जी, और वो पहले ऐसे नॉर्थ ईस्ट हैं तो वो जज भी बने हैं, चीफ जज बने हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो 2022 के जो अवार्डी थे वो तपन साइका थे। विच एयरपोर्ट इज़ अवॉर्डेड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट दोनों को ही बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये मिला है खिताब, और ध्यान में रखना है आपको स्काईवेज एयर सर्विसेज को बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड भी मिला है। हु रिसीव्ड CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। तो देखिए दो लोगों को मिला है, रवि शास्त्री को भी मिला है और जो फॉर्मर इंडिया के जो विकेट कीपर थे फारूक इंजीनियर, इनको भी BCCI की सेरेमनी में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है CK नायडू का, ठीक है, दो लोगों को मिला है, ध्यान में रखना है। हु हैज़ डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024, तो जो ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित फिल्म है जिसको कि निशा पाहुजा ने ये डायरेक्ट किया है, उसका ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसका नाम है टू किल अ टाइगर, ये ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ माइनर गर्ल फ्रॉम झारखंड, ओके, और ये इसको डायरेक्ट किया गया है बाय इंडियन कैनेडियन फिल्म मेकर ये निशा पाहुजा के द्वारा, और इसको नॉमिनेट किया गया है, और विनर्स ऑफ ऑस्कर 2024 विल बी अनाउंस्ड ऑन 10 मार्च, 10 मार्च को इसका रिजल्ट पता चलेगा जीती या नहीं। वेंकैया नायडू विल बी ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण 2024 इन विच फील्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक अफेयर्स, ओके। तो ये देखिए M वेंकैया नायडू इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, बट 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 2017 टू
2022, तो ये प्रेसिडेंट रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और स्टेट आंध्र प्रदेश। 2024 में टोटल पद्म अवार्ड्स 132 लोगों को दिए गए, पद्म विभूषण ये 5 लोगों को दिए गए, पद्म भूषण ये 17 लोगों को दिए गए और पद्मश्री 110 लोगों को। तो जिसमें से जो पद्म विभूषण मिला उसमें से पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में एम वेंकैया नायडू जी को भी मिला है। Who has received the Padma Vibhushan Award for Distinguished Service in Social Work from Bihar in 2024? जो ये बिंदेश्वर पाठक जी हैं, जिनका कि निधन भी हो चुका है कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से 15 अगस्त 2023 को। तो सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर यानी कि जो सुलभ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, बाथरूम्स वगैरह बनवाने का काम, ये सोशल वर्कर के तौर पे बिंदेश्वर पाठक जी को जाना जाता है फ्रॉम बिहार। तो पद्म विभूषण 2024 इनको मिला है, पद्म भूषण 1991 में, और स्टेट ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इनको ये दोनों ही अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला था, टोटल 5 पर्सन वर अवॉर्डेड। तो ये जो वैजयंती माला बाली, ये आर्ट के फील्ड में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको मिला था। और ये देखिए चिरंजीवी, जो ये साउथ इंडियन एक्टर हैं आर्ट के फील्ड में, आंध्र प्रदेश से मिला है इनको। और एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स में आंध्र प्रदेश से मिला है। श्री बिंदेश्वर पाठक जी को मिला है पॉस्थमसली, सुलभ इंटरनेशनल के ये फाउंडर हैं, सोशल वर्कर हैं ये बिहार के, और इनको मरने के बाद में ये पद्म विभूषण मिला है। पद्म सुब्रमण्यम, तो ये आर्ट के फील्ड में, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको भी मिला है। विच फिल्म गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024? तो ये 12th फेल, ये आपने देखी भी होगी, यूपीएससी पे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने और क्या स्ट्रगल रहती है वो सभी पे बेस्ड ये मूवी है। बेस्ट फिल्म पॉपुलर, तो ये 12th फेल को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, ये जोराम को। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ये 12th फेल की मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, तो ये रणबीर कपूर एनिमल के लिए मिला है उनको। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, तो ये विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल में मिला है आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी। बेस्ट लिरिक्स, ये अमिताभ भट्टाचार्य जी को मिला है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, ये एनिमल को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स 2023, तो सविता कंसवाल तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2023 मिला इनको, ये हमने देख भी लिया है ऑलरेडी। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 मिला है। इसरो के जो चंद्रयान 3 का मून मिशन है, तो एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। लाइफ एंड चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकिरेड्डी दोनों को ही खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान इनको मिला है। रिजुल मैनी, ये मिस इंडिया USA 2023 बनी है। डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन्स की जो पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। अब्दुल्ला मीरे, तो ये 2023 के UNHCR नानसन रेफ्यूजी अवार्ड मिला है इनको। पॉल लिंच आयरलैंड से हैं ये, 2023 के बुकर प्राइज़ विजेता। शाइनिस पेलासियस, ये निकारागुआ से हैं, 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सुरेश वाडकर, ये लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं। सुरेश वाडकर लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं। सलमान रुश्दी की बात करें तो फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें फर्स्ट स्पॉट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के टैब्ल्यू को। तो ये थीम की बात करें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस बार की थीम थी रिपब्लिक डे की। बेस्ट जो ये अवार्ड मिला था इसकी झांकी को तो उड़ीसा को मिला था फर्स्ट, सेकंड पे गुजरात और तमिलनाडु को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और अगर आप जीके ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पे 55 रुपीज़ ऑन दिस गिवन नंबर।